हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हमने दिल्ली सल्तनत का टॉपिक स्टार्ट कर रखा है। तो अभी हम अलाउद्दीन खिलजी को कंप्लीट कर रहे हैं क्योंकि एक इम्पोर्टेंट शासक है, तो हमें ये दिल्ली सल्तनत में इसको कंप्लीट करना है। अलाउद्दीन के भू राजस्व तथा सैन्य सुधार के विषय में चर्चा करते हुए उसके राजतंत्र के सिद्धांत के विषय में बताएं। भूमिका: अलाउद्दीन खिलजी को उसके द्वारा किए गए विभिन्न सुधारों के कारण दिल्ली सल्तनत के महान शासकों में गिना जाता है। वह शासन के राजतंत्र सिद्धांत को मानता था। भूमि सुधार के उद्देश्य: राज्य की आय में वृद्धि करना, मध्यस्थों का अंत तथा धन के संकेंद्रण को रोकना। भी एक जगह इकट्ठा हो जाता धन, उसको रोकना था। शक्तिशाली का बोझ कमजोर पर न पड़े, ये 3 उद्देश्य थे। भूमि सुधार: सबसे पहले अनुदान में दी गई सारी भूमि वापस ले ली गई। जो जो भूमि इनाम, जैसे जो वक़्फ़ और इनाम भूमि थी ना, वो भी उसने अलाउद्दीन खिलजी ने वापस ले ली थी। भू राजस्व के क्षेत्र में मध्यस्थों का पूर्णतः सफाया कर दिया। सारी भूमि को की माप करवाई गई। 2 आव में भूमि की पैमाइश के आधार पर निर्धारण किया गया और 50% था, ये सबसे अधिक था। जो उसने कर लगाया था ना, वो 50% था 2 आव में। 2 अन्य कर भी उसने लगाए थे। पहला था घरी और दूसरा था चराई कर। अलाउद्दीन ने भू राजस्व को नगद के बदले अनाज में वसूलने को प्राथमिकता दी। जो भू राजस्व था वो नगद के बदले अनाज में के रूप में वसूला जाता था ताकि अनाज की कमी ना हो। अलाउद्दीन के राजस्व नीति की सफलता, कर निर्धारण तथा वसूली का श्रेय नायब वजीर सर्फ कामयानी को जाता है। आलोचना: यद्यपि अलाउद्दीन ने भू राजस्व नीति में काफ़ी सुधार करने का प्रयास किया, परंतु फिर भी यह लगान व्यवस्था समान रूप से संपूर्ण साम्राज्य में लागू नहीं की जा सकी थी, केवल दिल्ली और सीमावर्ती क्षेत्रों में ही लागू हुई थी। सैन्य सुधार: दिल्ली सल्तनत में सेना में सुधार करने के लिए 2 ही शासक प्रमुख रूप से जाने जाते हैं। पहला है गयासुद्दीन बलबन और दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी। बड़ी और स्थायी सेना रखी गई। सैनिकों को नगद वेतन देना आरंभ किया गया। दाग और हुलिया पद्धति लागू की गई। दाग और हुलिया का मतलब ये था कि घोड़ों को दागा जाता था, क्योंकि कई बार क्या करते थे वो सैनिक, एक ही घोड़े को वापस दोबारा उसी घोड़े को दोबारा ले आते, क्योंकि उसी के आधार पर उन्हें वेतन मिलता था। तो उसने क्या किया, दाग और हुलिया मतलब उनके घोड़ों को दागा जाने लगा जाने लगा और हुलिया लिखा जाने लगा उनका। सेना की नियुक्ति: सैनिकों का सेना की नियुक्ति आरिज ए मुमालिक के अधीन कर दी गई। एक घोड़े वाले को 234 टका वार्षिक तथा जिसके पास 2 घोड़े होते थे उसको 378 टका वार्षिक वेतन मिलता था। मुक्तियों पर भी नियंत्रण किया गया। अलाउद्दीन ने भू राजस्व वसूली के लिए, ये एक पॉइंट था जो वहाँ लिखना था मैं भू राजस्व व्यवस्था वाले में। अलाउद्दीन ने भू राजस्व वसूली व्यवस्था के लिए दीवान ए मुस्तक राज नामक नए विभाग की स्थापना की थी। राजतव का सिद्धांत: अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की कि राजतव रक्त संबंध नहीं जानता। उसने तुर्की नस्लवादी को त्याग कर गैर तुर्कों तथा भारतीय मुसलमानों को भी शामिल किया। उसने शासन में इस्लाम के सिद्धांतों का पालन नहीं किया। राजतव को धर्म से अलग रखा। वह खलीफाओं को ज़्यादा तवज्जो नहीं देता था। आलोचना: राजतव की अवधारणा को लागू करने के क्रम में समय समय पर क्रूरता का परिचय दिया। अंतिम काल में दिल्ली में बसे मंगोलों का कत्ले-आम करवाया। बर्नी कहता है अपनी पुस्तक में, इसने इतने निर्दोष रक्त बहाए जितने कि मिस्र के फरहा शासकों ने भी नहीं बहाए थे। निष्कर्ष: अलाउद्दीन खिलजी को उसके द्वारा किए गए भू सुधार तथा सैन्य सुधारों के कारण एक अलग ही दर्जा प्राप्त है इतिहास में, परंतु उसके कुछ कार्यों के कारण उसकी आलोचना करना भी स्वाभाविक है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।